अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एथमाइड बोन या अज़्मुल मिस्फ़ात के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि जालीदार हड्डी भी कहलाती है। तो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे कि ये खोपड़ी का कौन सा हिस्सा बनाती है, खोपड़ी में किस मुकाम पर पाई जाती है, इसकी शक्ल किस तरह की होती है, कि दीगर कौन कौन सी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है। तो चलिए आगे लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। जी तो दोस्तों, सामने अगर आप स्क्रीन पर देखें, जालीदार हड्डी या अज़्मुल मिस्फ़ात या एथमाइड बोन आपको मुख्तलिफ एंगल से दिखाई गई है। ये खोपड़ी के ऊपर की जानिब से जिस जगह पर इस पर दिमाग क़याम पजीर होता है, ये वो जगह, वो सतह आपको दिखाई गई है। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो इसमें मुख्तलिफ सुराख पाए जाते हैं। इन्हीं सुराखों की वजह से इसे जालीदार हड्डी कहा जाता है। अगर क्रॉस एंगल से देखें तो ये इस मुकाम पर पाई जाती है और इसमें कुछ इस तरह से फिजाएं सी भी होती हैं जो एयर पैसेज के लिए पाई जाती हैं। अगर इस एंगल से अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर की हड्डी दिखाई दे रही है, आंखों का कुछ हिस्सा बनाती हुई अंदर की जानिब से, नाक की मुख्तलिफ हड्डियों के साथ जोड़ बनाती हुई इस शक्ल की होती है। इसी हड्डी को हम अलग करके अगर देखें तो ये इस शक्ल में सामने आती है, जिसका ऊपर का हिस्सा जालीदार, नीचे एक जायदा सा निकला हुआ और दोनों जानिब इसके कुछ जायदे से निकले हुए पाए जाते हैं। अब इसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनको देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से हिस्से हैं। इस हड्डी का ये जो ऊपर की सतह है, इसकी बात कर रहे हैं, इन एरोज से आपको दिखाया गया है। इसे तबका गर्बालिया या क्रिबीफॉर्म प्लेट कहा जाता है। इस प्लेट में बहुत सारे सुराख पाए जाते हैं, जिन सुराखों के जरिए मुख्तलिफ जो सूंघने के जो नर्व्स हैं वो इनसे गुजरते हैं। फिर इस हड्डी के यहाँ पर अगर आपको देखें तो ये एक नीचे की जानिब एक परपेंडिकुलर प्लेट सी आती हुई नजर आ रही होगी। ये प्लेट, इसे तबका अमूदिया या परपेंडिकुलर प्लेट कहा जाता है। ये ऊपर से नीचे की जानिब इस मुकाम तक आती है। ऊपर से ये जो खोपड़ी की फ्रंटल बोन का जो कुछ हिस्सा होता है उसके साथ जोड़ बनाती है, और नीचे से ये नाक की जो नीचे की जानिब की हड्डी होती है ये उसके साथ जोड़ बनाती है। इसे तबका अमूदिया या परपेंडिकुलर प्लेट कहा जाता है। जबकि इस हड्डी के ये दोनों जानिब अगर आप देखें तो दो सतहें, दो हिस्से निकले हुए होते हैं, जिसकी एक बैरूनी सतह है और एक अंदरूनी सतह है। ये जो बैरूनी सतह है ये इस मुकाम से आप देखें तो ये बैरूनी सतह इस मुकाम पर पाई जाती है। बैरूनी सतह से आंख का कुछ हिस्सा बनता है, जबकि जो अंदरूनी सतह है इसमें अगर आप देखें तो कुछ उभार और अंदर कुछ बहुत सारी फिजाएं यानी कुछ साइनसेस पाए जाते हैं। ये जो ऊपर वाला उभार है इसे सुपीरियर नेजल कोंचा या सतफा आला, जबकि नीचे वाला ये जो बाहर की जानिब एक उभार सा निकला हुआ है इसे सतफा मुतवस्सत या मिडल नेजल कोंचा कहा जाता है। जबकि इसके अंदर ये जो मुख्तलिफ सुराख से हैं इन्हें हबूब मिस्फाती या एथमाइड एयर साइनसेस कहा जाता है। और ये जो बाहर की सतह है इस जानिब भी ये तबके चश्म या ऑर्बिटल प्लेट है। यानी इस हड्डी को अगर इस मुकाम पर फिक्स करें तो ये जो सतह है और ये जो सतह है आपको आंख की इस जानिब से और इस जानिब से नजर आ रही होगी। ये जो परपेंडिकुलर प्लेट है ये हड्डी का इस तरह इस मुकाम से यहाँ नीचे नाक की हड्डी और वोमर तक आती हुई नजर आ रही होगी। और ये जो सतह हैं, ये जो अंदर की जानिब सतह, इसकी ये जो प्लेटें हैं, ये जो हिस्से हैं दाएं और बाएं जानिब के, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस मुकाम पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये इसकी मुख्तलिफ हिस्से हैं। इसे जालीदार हड्डी भी कहा जाता है, इसे अज़्मुल मिस्फ़ात भी कहा जाता है, एथमाइड बोन भी कहा जाता है, और ये दीगर कुल 13 हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है। अब इसके जो मुख्तलिफ हड्डियों के साथ जोड़ बनाना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये ऊपर से ये फ्रंटल बोन के साथ जोड़ बनाती है। फिर ये नाक की जो बाहर की पतली हड्डियां हैं नेजल बोन, उनके साथ जोड़ बनाती है। लेक्रिमल बोन या इज़ामुल दम, जहाँ पर आंसू की हड्डी का गुदत पाया जाता है, इन हड्डियों पर पाया जाता है। लेक्रिमल बोन्स के साथ दोनों जानिब से ये जोड़ बनाती है। फिर फक के आला या मैगजीला, जिसे बालाई जबड़ा कहा जाता है, दाईं जानिब का और बाएं जानिब का, दो बालाई जबड़े की हड्डियों के साथ ये जोड़ बनाती है, जिसे मैगजीला कहा जाता है। इसी तरह से इज़ाम सतफी असफल इंफीरियर नेजल कोंचा, ये नाक के अंदर इस ये जो उबार दाएं और बाएं जानिब पाए जाते हैं, इनके साथ ये जोड़ बनाती है। नीचे की जानिब से ये अज़्मुल वतीरा या कासिमुल अनफ या जिसे वोमर कहा जाता है, उसके साथ जोड़ बनाती है। जबकि ये अज़्मुल हनक यानी अंदर की जानिब से ये अज़्मुल हनक या तालू की हड्डियों के साथ भी जोड़ बनाती है। तो इस तरह से ये हड्डी कुल 13 दीगर हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है। तो इस हड्डी को थोड़ा सा टेक्स्ट में भी देख लेते हैं। अगर आप अपने पास इसकी टेक्स्ट नोट करना चाहें या इसकी मजीद तफसीलात देखना चाहें तो इस स्लाइड से हम उस पर बात करेंगे। अज़्मुल मिस्फ़ात या जालीदार हड्डी या एथमाइड बोन, ये हड्डी खोपड़ी में अज़्मुल जबिया के दरमियान में नीचे और सामने की तरफ दोनों चश्मे खाना के दरमियान में और नाक की जड़ के पास पाई जाती है। इस हड्डी से खोपड़ी का कुछ हिस्सा
दोनों चश्मे खाना की अंदरूनी दीवारें, नाक की छत और बैरूनी दीवार बनती है। ये हड्डी 4 हिस्सों से मिलकर बनती है, यानी ये अज़मुल जबिया या सामने की हड्डी के साथ भी जोड़ बनाती है, चश्मे खाना यानी आंखों का अंदरूनी हिस्सा भी बनाती है, नाक की भलाई छत भी बनाती है, नाक की बैरूनी दीवारें भी बनाती है और इसके मुख्तलिफ 4 हिस्से होते हैं, जैसा कि हमने अपनी पिछली स्लाइड पे भी जिक्र किया। एक इसका तबका गरबालिया है या क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, ये ऊपर की जानिब तबका गरबालिया या क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है। ये आड़ा तबका है जो खोपड़ी का फर्श और जोफुल अनफ यानी नाक की छत का कुछ हिस्सा बनाता है। इस हिस्सा या तबका में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके जरिए सूंघने के आसाब गुजरते हैं, यानी अगर इस मुकाम पर देखें तो सूंघने के आसाब गुजरने के लिए छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। इसके दरमियान में एक चिकना, मोटा और मुसल्लस नमा जायदा या उबार ऊपर की तरफ मुर्ग के ताज की तरह निकला होता है, जिससे अरफुद्दीक या क्रिस्टागली कहते हैं। ये जायदा दोनों तरफ से फूला हुआ और चिकना होता है। इसकी बात कर रहे हैं, इसे क्रिस्टागली कहा जाता है क्योंकि ये मुर्ग की कली जो उसके सर पर ताज होता है ये उसकी तरह से इसमें पाया जाता है और इसी के जरिए ये फ्रंटल बोन या अज़मुल जबिया के साथ जोड़ बनाती है। फिर इसका परपेंडिकुलर प्लेट या तबका अमूदिया, ये जो नीचे की जानिब आ रहा है, ये पतला, चिपटा और चौकोर शक्ल का होता है। ये तबका गरबालिया या क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से नीचे की जानिब जोफुल अनफ में निकलता है, यानी नाक की नीचे की जानिब जोफुल अनफ में निकलता है, इसलिए ये फासले अनफी यानी नाक का जोड़ बनाने में भी हिस्सा लेता है। नाक के साथ यही हिस्सा जोड़ बनाता है। इसका अगला किनारा अज़मुल जबिया के सनसनाए अनफी और अज़मुल अनफ के उर्फ क्रेस्ट से मिलता है। इसका पिछला किनारा अरफ वतदी और बलाई किनारा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट या तबके गरबालिया से मिलता है और इसका निचला किनारा थोड़ा मोटा और ये नाक के गज़रूफ से मिलता है। यानी ये मुख्तलिफ मकामात से नीचे की जानिब ये नाक की हड्डी के साथ जोड़ बनाता है, ऊपर से ये फ्रंटल बोन के साथ जोड़ बनाता है और पीछे की जानिब से ये अज़मुल वतद या स्फीनाइड बोन के साथ जोड़ बनाता है। फिर इसके जो पेल्वी हिस्से या जिन्हें जानबी हिस्से कहते हैं या लेटरल मासेस, ये जो इसके लेटरल मासेस या जानबी हिस्से हैं, पेल्वी हिस्से नाक की जोफ की दीवार बनाते हैं। यहाँ से हर पेल्वी हिस्से के दरमियानी सतह पर 2 बलदार दोहराव सीप की तरह के पाए जाते हैं, यानी ये सीप की तरह के, एक ये ऊपर एक ये नीचे सीप की तरह के 2 दोहराव से हैं, बल खाए हुए। जो ऊपर वाला है उसको सतफ़े आला या सुपीरियर नेजल कोंचा और जो नीचे वाला है इसको मिडल नेजल कोंचा या सतफ़े मुतवस्सत कहा जाता है। इन दोनों के अंदर बहुत सारी फिजाएं पाई जाती हैं, इन्हें मिसफाती फिजाएं या एथमाइडल साइनसेस कहा जाता है। ये जो मुख्तलिफ इसमें सुराख से हैं, फिजाएं सी हैं। हड्डी के इसी हिस्से की बैरूनी जो सतह है, ये जो सतह है दोनों जानिब से, ये तबके चश्म यानी ऑर्बिटल प्लेट यानी आंखों का अंदरूनी जानिब का कुछ हिस्सा बनाती है। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अज़मुल मिसफ़ात के बारे में मालूमात हासिल हुई होंगी। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम।